प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने हमें समय दिया है। आज हम लोग पुनरुत्थान की आराधना में इकट्ठा है और आज हमारा विषय है, क्या सच में यीशु जिंदा है। एक सवाल है, क्या सच में यीशु जिंदा है। दरअसल हर व्यक्ति की उत्सुकता है यही जानने की, क्या सच में यीशु जिंदा है। आज कलीसिया इकट्ठा होकर आराधना कर रही है, लोग आराधना कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें इस सवाल पर ज्यादा गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है, क्या सच में यीशु जिंदा है। उत्सुकता है, हम सबके अंदर उत्सुकता है और ऐसा सवाल करने वालों की कमी भी नहीं है। इस दुनिया में जो प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, उनके ऐसे सवाल करने वालों की कमी नहीं है, क्या यीशु सच में जिंदा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। पर हमें एक समझना पड़ेगा, हमें अध्ययन को करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा क्या सच में यीशु जिंदा है या नहीं। इस बातों को हमें आज समझना होगा। दरअसल यहूदियों में दो समुदाय तैयार हो गए थे, फरीसी और सदूकी। ये दो कल्ट थे, ये दो पंथ थे जो तैयार हो गए थे, फरीसी और सदूकी। उसमें से सदूकी जो पंथ था, सदूकी पंथ जो था वो पुनरुत्थान को नहीं मानता था, मुर्दों के जी उठने को नहीं मानते थे। वे पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। इसलिए एक दिन वे यीशु के पास गए और प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद उन्होंने एक बात बताई, एक घटना बताई और हवाला दिया मूसा की व्यवस्था का। जी हां, उन्होंने हवाला दिया मूसा की व्यवस्था का। सुनते हैं क्या उनके सवाल थे और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार और अध्याय 22 वचन 23 से लेकर 32 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। जब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई रहेंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो बात बता रहे, दरअसल ये सदूकी जो थे वे फंसाना चाह रहे थे प्रभु यीशु मसीह को उसके सिद्धांतों में, उसकी शिक्षाओं में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान की शिक्षा देते थे, पुनरुत्थान के बारे में बात करते थे, और सदूकी जो पंथ था ये इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने सवाल किया मूसा की व्यवस्था को लेकर। उन्होंने मूसा की व्यवस्था का हवाला दिया और उदाहरण शादी को लेकर था। उनको समस्या इस बात से नहीं थी कि वो किसकी पत्नी होगी स्वर्ग जाएगी तो 7 भाइयों में से किसकी पत्नी कहलाएगी, ये उनका सवाल नहीं था। सवाल ये था कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है, ये वे साबित करना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का जवाब बहुत ही अद्भुत है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र की और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझते हो, इसलिए इस प्रकार का मूर्खता का सवाल करते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके दोनों सवालों का निवारण किया। दोनों सवालों का, पहला सवाल यह था उनका जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किया था, और एक सवाल यह था जो अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष सवाल था कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है, और प्रत्यक्ष सवाल यह था कि विवाह के बाद वो 7 भाइयों की पत्नी हो चुकी तो स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी। यीशु ने पहले सवाल का जवाब दिया कि स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं होते, वे दूतों के समान रहेंगे सबके सब, मतलब उनकी मानवीय इच्छाएं नहीं रहेगी, वे दूतों के समान रहेंगे। और दूसरे सवाल का जवाब दिया, क्या तुम मरे हुए में से जी उठने के पुनरुत्थान के वचन को नहीं जानते जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। उन्होंने, प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं मरे हुओं का नहीं जीवतों का परमेश्वर हूं। जब वो यीशु बात कर रहा तब इब्राहिम जिंदा नहीं है,
तब इसहाक जिंदा नहीं है, याकूब जिंदा नहीं है, तब भी वो अभी तक लोग कहते हैं, बाइबल कहती है, व्यवस्था कहती है कि परमेश्वर अपने आप को कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर। अगर इब्राहिम मरा है तो वो उसका परमेश्वर नहीं है। इब्राहिम परमेश्वर के पास में जीवित है, इसलिए वो कहता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। तो पुनरुत्थान के विषय में पुराने नियम से शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह दे रहे। दोनों सवालों का निवारण प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए किया। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सवाल करते हैं कि कोई पुनरुत्थान नहीं होता है, जिलाया नहीं जाता है और जिंदा कोई होता नहीं है, और क्या सच में यीशु जिंदा है? यह भी उत्सुकता का सवाल हर एक के अंदर आज देखने को मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह की। आज पुनरुत्थान के दिवस पर हम सब इकट्ठा है और बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने कहा था कि पुनरुत्थान होता है, उन सदूकियों के साथ में भी और अन्य उसकी शिक्षाओं में भी पुनरुत्थान का उल्लेख है। यीशु ने कहा था पुनरुत्थान होता है, लेकिन जब उसकी बारी आई, यीशु मसीह मारा गया, तो क्या यीशु का पुनरुत्थान हुआ? यह जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें अलग अलग करते हैं। जब वे जीवित होते हैं तो बातें अलग करते हैं, और मर जाने के बाद उनकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई अर्थ नहीं होता है, सारी बातें बदल जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हुए बातें करता है कि पुनरुत्थान है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ? जो वो मानव बनकर आया था, क्या उसका पुनरुत्थान हुआ? बाइबल कुछ हवाला देती है, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील अध्याय 28 और वचन 5 और 6। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 5 एंड वर्स 6, जहां ऐसा लिखा गया। दरअसल ये जी उठने के बाद स्वर्गदूत वहां पर आके बैठ गए उस कब्र के पास में और कहने लगे। 5 और 6 पद पढ़ेंगे, जहां लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया था ढूंढती हो, वह यहां नहीं है। क्लियर लिखा है, वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। वह यहां नहीं है और अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। लूका में लिखा है, तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। स्वर्गदूत आए और उन्होंने इस बात को बताया कि वह यहां नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। तो यीशु का पुनरुत्थान हुआ। स्वर्गदूत इस बात के गवाह है। यीशु कहता था मरने से पहले कि पुनरुत्थान होता है, और उसने अपने बारे में भी पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। और आज ऐसा देखा जा रहा है कि यीशु जी उठा है, यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। लेकिन जब यीशु जी उठा और जो सिपाही पहरेदार वहां पे रखे गए थे सरकार के द्वारा, और उनको बहुत सारा रुपया देकर उनके थ्रू एक बात फैलाई गई कि उसके चेले आए और उसकी देह को चुरा कर ले गए। ये बात फैलाएगी। अब हमें थोड़ा सा विचार करना है इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सवाल, कई सारे सवाल विश्वासियों के अंदर है और कई सारे सवाल अविश्वासियों के अंदर है। हमें बहुत ही विचार करना पड़ेगा। विचार करने योग्य बातें यह है, क्या यीशु के शत्रु जो दुश्मन थे, क्या उसकी देह को ले गए? क्या यीशु के शत्रु उसकी देह को ले गए? और दूसरा सवाल यह है, क्या यीशु के चेले उसकी देह को ले गए? ये दो सवाल ऐसे हैं जिस पर हमें बहुत मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सवाल है हमारा, क्या सच में यीशु जिंदा हुआ है? क्या सच में यीशु जीवित है? देखो, अगर यीशु के शत्रु यीशु की देह को चुराकर, रात को कब्र में से चुराकर वो ले गए होते, और एक तरफ कलीसिया चिल्ला रही होती कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, उसने अपना वचन बताया था, वो जी उठा है, तो पता है ये लोग क्या करते? ये लोग क्या करते? ये लोग उसकी डेड बॉडी को दिखाते। डेड बॉडी हमारे पास है, तुम लोग झूठ कह रहे हो। वो कह सकते थे, तुम लोग झूठ कह रहे हो कि यीशु जी उठा है। यीशु जी नहीं उठा है, वो तुम कब्र खाली दिखने से जी नहीं उठा है। उसकी असली में बॉडी हमारे पास है। वो उस बॉडी को शो करके, उस देह को दिखाकर इन तमाम लोग जो चिल्ला रहे थे यीशु जिंदा है, इनके विश्वास पर पानी फेर सकते थे। ऐसा वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास यीशु की मृतदेह नहीं थी। हालेलुया। भलाई उन्होंने अफवाह फैलाई पैसा लेकर कि यीशु की देह को वो लोग चुरा कर ले गए करके, लेकिन इनके पास बॉडी नहीं है। नहीं तो अभी भी दिखा सकते थे वो कि भाई ये बॉडी है, ये देह है। बहुत सारे देशों में अलग अलग संतों की बॉडी रखी गई है और वो दिखाते कि भाई ये 400 साल पहले मरे थे, 1000 साल पहले मरे थे। उनकी बॉडी दिखाती है कि वो जी नहीं उठे हैं, वो शो करते वो मरे हैं।
यीशु की बॉडी दिखा कहते ये जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है, तुम लोग झूठ बातें कर रहे हो, झूठ गवाहियां बता रहे हो। दूसरा सवाल ये उठता है, अच्छा इन लोगों ने नहीं ले गए तो हो सकता है यीशु के चेलों ने ही यीशु की देह को छुपा के रख दिया। ये भी एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, यीशु की देह को छुपा के रख लिया। अगर सच में उन्होंने छुपा के रख लिया तो वह क्यों उसके जी उठने का प्रचार करते? नॉट ओनली प्रचार करते हैं, उन्होंने अपने जीवन दांव पे लगा दिए। क्या ये झूठ के दांव पे लगा दिए? अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दिया, अपनी संपत्तियां दांव पे लगा दिया, संपत्तियां बेच दिया, घर द्वार बेच दिए, खेती बेच दिए, जिंदगियां दांव पे लगा दिया, परिवार टूट गया, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, काटा गया। इब्रानियों की पुस्तक इस बात की तमाम गवाह देती है कि वे लोग मारे गए मसीह के लिए। क्यों इतना कर रहे हैं? जब उनको पता है कि हम प्रचार झूठ कर रहे हैं, बॉडी तो हमारे पास नहीं है। पता है ऐसा वो नहीं इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि शरीर मसीह का मृतदेह उनके पास नहीं है। समझ रहे आप? ये दोनों सवाल पर हमने बात किया। क्या यीशु के शत्रु उसकी देह को लेकर गए? क्या यीशु के चेले उसकी देह को लेकर गए? बिल्कुल भी नहीं। यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। क्या सच में यीशु जिंदा है? जी हां, यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। स्वर्गदूतों ने गवाही दी। उसके पैदा हुआ था तब भी स्वर्गदूतों ने गवाही दी थी, पैदा होने का था तब भी स्वर्गदूतों ने गवाही दी थी, और जब जी उठा तब भी स्वर्गदूतों ने गवाही दी। गवाही यह है वह जी उठा है अपने वचन के अनुसार। सच में यीशु राजा जी उठा है, यीशु जिंदा है। यह पुनरुत्थान आप सबके लिए आशीषित हो। यह पुनरुत्थान आपके जीवन में बड़ी उन्नति लाए, आपके विश्वासी जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। जी हां, पुनरुत्थान हुआ। यीशु ने कहा था उसका पुनरुत्थान हुआ। सदूकी नहीं मानते थे, आज बहुत सारे लोग नहीं मानते क्योंकि वे भूल में पड़े हैं, वो पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते हैं। क्योंकि यह अनहोना था कि वह मरा रहता। जी हां, इस बात को भी हमें समझना है। यह अनहोना था कि प्रभु यीशु मसीह मरा ही रहता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आए और वे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें किए और उसके बाद वे मर गए। मरने के बाद सारी बातें खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह की कोई बात खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि यह अनहोना था। जी हां, यह अनहोना था कि वह मरा रहता। वचन ऐसा कहता है कि आप जानते हो, मैंने स्वर्गदूत की गवाही बताया आपको। अभी प्रेरितों की गवाही भी यहां पर है। जी हां, प्रेरितों की गवाही भी यहां पर है। पढ़े मेरे साथ में प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 24। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 24 इस प्रकार से कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। यह अनहोना था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता। परमेश्वर पिता ने उसको मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया है। अनहोना था। समझ रहे आप? यह अनहोना था कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मार नहीं सकता है। बाइबल तो खुद कहती है कि उसने स्वयं होकर अपना प्राण दे दिया। अनहोना है, यह हो ही नहीं सकता है। और बाइबल दूसरी एक घटना, मतलब दूसरा एक बाइबल का एविडेंस है जो ये बात बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। पढ़ेंगे मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों और उसका अध्याय 15 और वचन 20। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20 ऐसा कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। जी हां, साफ शब्दों में उसका उत्तर है। यहां पर हमारा सवाल क्या है? हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? क्या सच में यीशु जिंदा है? या उत्तर मिल रहा है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह अनहोना था कि वो मरा रहता, मर जाता। पता ये बात हमारे विश्वास को बढ़ा रही है, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत कर रही है, क्योंकि हम ऐसे किसी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य है, जो साधारण बातें करता है, साधारण जिंदगी जीता है। नहीं, वरना हमारा विश्वास कब का टूट जाता, कब का मर जाता। बाइबल सिखा रही है अनहोना था, वो मर ही नहीं सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, वो मृत्यु के वश में रह नहीं सकता। बाइबल तो ऐसा बताती है कि अंतिम बैरी जो नाश करना था वो मृत्यु था, और उसके लिए यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस अनंत मृत्यु को मार डाला।
और वो खुद उस मृत्यु में नहीं रह सकता। लिखा है वचन में, ये अनहोना था। और प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है, पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि मसीह सचमुच जी उठा है। हालेलुया, हमारा यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है, हाँ वो सचमुच जी उठा है। जी हाँ, वो सचमुच जी उठा है। मैं आपको उसके जी उठने के बारे में और भी कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या यीशु जिंदा है, इस सवाल पर आपको प्रॉपर उत्तर मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में उद्धार पाने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, वो बात समझिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि धर्मांतरित कर उन लोगों की संख्या बढ़ रही है। बाइबल किसी भी रूप से धर्मांतरण की बात नहीं करती है, ना सिखाती है। मैंने कहा दुनिया में उद्धार पाने वालों की संख्या बढ़ रही है, और उद्धार पाने वालों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनका उद्धार देने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। उनका उद्धार देने वाला जिंदा है। उसका जिंदा होना बहुत जरूरी होता है। जिस किसी से आप उद्धार पा रहे हो, मुझे याद है बचपन में एक आदमी था, वह बूढ़ा आदमी था और हर कोई उसके पास जाते थे ये कहते हुए, अंकल जी, बूढ़े बाबा जी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो उस व्यक्ति के पास कागज की पुड़िया होती थी, उसमें कुछ होता था, शायद जड़ी बूटी थी या क्या था पता नहीं। तो लोग उसको बहुत मानते थे, तो वो सबको देता था और किसी का पेट दर्द ठीक होगा, किसी का सिर दर्द ठीक हो गया। पर वो कला, खुद की कला खुद ही जानता था। उसके कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मर गया, और मर जाने के बाद में वो जो पुड़ियों में कुछ डालकर देता था, वो टाइप का इलाज बंद हो गया, क्योंकि वो करने वाला दूसरा कोई रहा नहीं। फिर लोगों को कहीं और जाना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में नहीं रहते हैं, नहीं रहना चाहिए। मैं जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं इस बात को ये नहीं करता हूं, साबित नहीं करता हूं कि वो सही इलाज था, गलत इलाज था। मैं ये नहीं कह पा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कुछ वो करता था, उसके मर जाने के बाद अब वो करने वाला दूसरा कोई नहीं रहा। फिर लोग इलाज पाने के लिए किसके पास जाए? फिर उन्होंने अपने नए रास्ते बना लिए, डॉक्टरों के पास, यहाँ वहां जो भी प्रकार की इलाज होता है वहां पे वो जाना शुरू हो गए। लेकिन वो उस टाइप का जो इलाज वो करता था, वो अपने आप में बंद हो गए, क्योंकि अब वो इलाज करने वाला जिंदा नहीं है। वैसे ही आज हम मुक्ति की बातें करते हैं, उद्धार की बातें करते हैं, और उद्धार जो देता है उसका जिंदा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, या उद्धार पाने वाले के लिए जिंदा होना जरूरी है। यदि हम ऐसा कहें, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह के दौरान उसके 12 चेले, और जितनों के संपर्क में वह आया, बस उन लोगों ने उद्धार पाया। अभी तो बस कहने की बातें हैं। 2000 साल के बाद यह फॉर्मूला काम नहीं करता है, ये वाली बातें काम नहीं करती है। ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है। इसी का जवाब मैं आज आपको देना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर के वचन में इसका जवाब मैंने कहा, दुनिया में उद्धार पाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि आज भी उनका उद्धार देने वाला जिंदा है, क्योंकि उद्धार देने वाला जिंदा होना, रहना आज भी इस आधुनिक युग में भी होना बहुत जरूरी है। आइए उत्तर को ढूंढते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, अध्याय 7 और वचन 23, 24 और 25 को हम लोग पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 23 to 25, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। वचन कह रहा है, याजक टिकते नहीं थे। याजकीय काम क्या था? याजकीय काम यह होता था कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करे, विनती करे, उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए वो बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना करे, यह उनका काम था। पर याजक लोग टिकते नहीं थे, मृत्यु टिकने देती नहीं थी। जैसे किसी ने 10 साल काम किया, मर गया, फिर किसी ने 20 साल काम किया, मर गया, 30 साल काम किया, मर गया। कोई तो शाप की वजह से, पाप की वजह से, बुराई की वजह से मरते थे, तो कुछ लोग तो उम्र की वजह से मरते थे। वो एक के बाद चलते आते थे। लेकिन यहां लिखा है बाइबल में, यह एक ऐसा याजक है जो युगानुयुग जिंदा रहता है। 10 साल के लिए नहीं है, वो मात्र 2000 साल पहले के लिए नहीं था,
उन 12 चेलों के लिए नहीं था, उन आसपास के लोगों के लिए नहीं था। या लिखा है वो युगानुयुग जिंदा है। आपने ध्यान से पढ़ा अगला वचन, 25वां वचन हम ध्यान से पढ़ा, जहां लिखा है कि जो उस परमेश्वर के पास आते हैं वह उसके द्वारा, लिखा है उसके द्वारा वह उनका पूरा 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 उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को, क्या लिखा है, सर्वदा जीवित है। जी हां, वो पुनरुत्थित प्रभु है, वो सर्वदा जीवित है। सर्वदा का मतलब होता है कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, युगानुयुग जिंदा रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो युगानुयुग जिंदा रहेगा मेरे प्यारो। इसका अर्थ यह है, आपको अगर सादी भाषा में समझा दूं, हर पीढ़ी के लिए परमेश्वर उनका उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको चंगा करने के लिए, उनका छुटकारा करने के लिए वो जीवित है। आपके पूर्वजों के समय भी वो जिंदा था, समझ रहे हैं? आपके पूर्वजों के समय वो जिंदा था, उनके लिए उसने काम किया। शायद उस समय हम जिंदा भी नहीं थे, उनके लिए उसने उद्धार के, छुटकारे के, चंगाई के काम किए हमारे पूर्वजों के लिए। आज हमारे लिए कर रहा है, मतलब उसको उन्होंने भी देखा है। हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, 7 प्रकार के दादाओं ने या उसके पहले के लोगों ने भी उसको देखा है, उसको अनुभव किया है। आज हम कर पा रहे हैं उसका अनुभव अपने जीवन में, उद्धार का या छुटकारे का। आपके बच्चे करने वाले हैं, भले आज छोटे हैं, पर वे उसका उद्धार का अनुभव करने वाले हैं। उनकी पीढ़ी में भी वो रहेगा, हमारे पीढ़ी में भी है, हमारे पूर्वजों की पीढ़ी में भी वही था, और आने वाले तमाम पीढ़ियों में भी वही रहेगा। हम नहीं रहेंगे, यीशु रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि लिखा है वह उद्धार करने के लिए वो विनती करता है अपने पिता के पास में, और ऐसा याजक है जो सदा काल का जिंदा है, जीवित है। इसका मतलब उद्धार पाने वालों की संख्या और बढ़ने वाली है, हर पीढ़ी में बढ़ने वाली है, क्योंकि उद्धार देने वाला मरेगा नहीं, उद्धार देने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार देने वाला जिंदा है। यस प्यारो, क्या सच में यीशु जिंदा है? मुझे लगता है अभी तक आपको समझ में आ गया है वचन के द्वारा कि यीशु जिंदा है। इसलिए पुनरुत्थान पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मरे हुए में से जी उठने की बात पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि आपका पुनरुत्थान पर विश्वास है तो यह विश्वास आपको जरूर उद्धार दिलाएगा, आज की पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ी को भी। क्या आपका विश्वास है? इसलिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ यह बात नहीं चलती है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु चंगा करता, नहीं, आपको यह भी विश्वास करना है कि यीशु मरों में से जी भी उठा है। पुनरुत्थान पर का यह विश्वास आपको उद्धार दिलाता है, उद्धार करवाता है। ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री में लिखा गया है। पढ़ेंगे मेरे साथ में, रोमन चैप्टर 10 एंड वर्स 9। रोमियो 10वां अध्याय 9वां पद इस प्रकार कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आपने 50 बार पढ़ा है बच्चों, आज ध्यान से सुनना फिर से एक बार। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस, मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे। क्या अंगीकार, क्या विश्वास? कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है पुनरुत्थान पर? सदुकियों का नहीं था, इसलिए आपसे बता रहा हूं। हमारे बीच में वैसे बहुत सारे पंथ बन चुके हैं, बहुत सारी विचारधाराएं बन चुकी है, बहुत सारे लोग इस बातों को मानते नहीं है। कुछ लोग यीशु के जन्म को नहीं मानते हैं, कुछ लोग यीशु के मरण को नहीं मानते हैं, कुछ लोग यीशु के जी उठने को नहीं मानते हैं। सदुकी जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, और क्या खो रहे हैं? अपना उद्धार खो रहे हैं, अपनी शांति, अपनी मुक्ति खो रहे हैं। बाइबल कुछ बता रही मेरे प्यारो, यहां पे बाइबल बता रही है हमें कि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, अगर तू विश्वास करता है पुनरुत्थान पर कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। जी हां, यही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ये मत सोचो हम तो यही थियोलॉजी पढ़ते हैं, हम तो वो चर्च के मेंबर हैं, हमारे चर्च में ये चलता है। आपके चर्च में क्या चलता उससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल क्या बोलती है उसका बहुत लेना देना है। प्रेरितों की शिक्षा क्या बताती है इसका बहुत लेना देना है। ये पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकें क्या बताती है इसका बहुत लेना देना है। इसलिए समझिए, उद्धार यूं ही नहीं मिलेगा जब तक पुनरुत्थान की बात पर आपका विश्वास नहीं होगा।
यस प्यारो, प्रभु जिंदा है, यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। उसके पुनरुत्थान ने प्रमाणित कर दिया कि वही परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप जानते हैं, उसके पुनरुत्थान ने प्रमाणित कर दिया कि वही यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यदि वह जी ना उठता तो फिर आम आदमी, इंसान का बेटा, मनुष्य का पुत्र होने के नाते तो वह मर तो गया, लेकिन जी भी उठा, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र भी था। वो जी भी उठा, प्रमाणित कर दिया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आइए समझे इस बात को, बिल्कुल वचनों के साथ एक एक बात को हम समझेंगे। यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 17 और 18। यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 17 और 18 ऐसा कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मिली है। मैं अपना प्राण देता हूं, इसलिए पिता मुझसे बहुत प्रेम रखता है। मैं खुद देता हूं। क्या जानते आप, किसी ने यीशु को मारा? कोई नहीं। यीशु ने खुद होकर अपना प्राण दिया हमें छुड़ाने के लिए। लिखा है, मैं अपना प्राण दे भी सकता हूं और मेरे प्राण को वापस लाने का भी मुझे अधिकार है। यस, यीशु जिंदा हुआ, उसने प्राण दिया, जान दिया और वापस जिंदगी भी मिली, वापस जिंदा हुआ। क्यों ऐसा हुआ पता है? क्योंकि वह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है और जीवित होकर, पुनरुत्थान होकर उसने इस बात को साबित कर दिया कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। आज तक सब मर गए, कोई जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मरा और यीशु जिंदा भी हुआ। परमेश्वर का पुत्र है। एक अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं इस संदेश को। क्या यीशु जिंदा है? क्या सच में यीशु जिंदा है? इतने सारे एविडेंस मैंने आपको अभी तक बताए। ये सारे बातें हमें प्रभु के वचन बता रहे हैं कि यीशु जिंदा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों ने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, कई सारे गवाह है, कई सारी बातें हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि यीशु जिंदा है। लेकिन पता है, उसके पुनरुत्थान ने एक और बात प्रमाणित कर दिया जो आज कलीसिया को ज्यादा समझने की जरूरत है और कलीसिया के लिए जरूरी बात है। यीशु के पुनरुत्थान ने प्रमाणित कर दिया कि वह दुष्टों को दंड भी देगा। पुनरुत्थान हमें एक बात समझा रहा है कि वह जिंदा हो चुका है। इसका यह मतलब है कि सारे दुश्मन डर जाए, अभी सारे शत्रु डर जाए। वो फिर जी उठा है, वो जी उठा है और इसलिए कि वो न्याय करेगा और वो दंडित भी करेगा। तमाम वे लोग जो दुष्टता के रास्ते में चल रहे हैं, दुष्ट काम कर रहे हैं, दुष्ट बातें कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम किसको छेड़ रहे हैं। मरे हुओं को नहीं, जीवते को, जो मुर्दों में से जी उठा है उसको छेड़ रहे हो। तो याद रखे, यीशु के पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वह दुष्टों को दंड भी देगा। मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 और वचन 31। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 31 ऐसा कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। लिखा है वचन में, वह जगत का न्याय करेगा, दंड देगा। न्याय करेगा मतलब क्या करेगा? दंडित करेगा दुष्टों को। और लिखा है वचन में, मरे हुओं में से जिलाकर परमेश्वर ने यह बात प्रमाणित कर दी। अब वो जी उठा है, अब वो न्याय करेगा और न्याय में दुष्टों को दंड भी देगा। यह पुनरुत्थान डराता भी है। यदि आप दुष्टता के मार्ग में चल रहे हो, यदि आप बुराई के मार्ग में चल रहे हो, तो यीशु का पुनरुत्थान से थोड़ा डर भी जाइए। डर होना जरूरी है, डरना जरूरी है, क्योंकि हम गलत रास्ते पे ना चले, हम दुष्ट रास्ते पे ना चले, क्योंकि यीशु आएगा, न्याय करेगा, वो न्यायाधीश बन के आएगा। कि इसीलिए प्रभु ने उसको मरे हुए में से जिलाएगा और जिलाया है। और जब वो न्याय करेगा तब ये देखेगा नहीं कि ये बहन ने 1 लाख रुपए डोनेशन दी थी, ये भाई ने 40 दिन उपवास किया था, इसने चर्च बनाने में बहुत मदद किया था, इसने सुसमाचार फैलाने में बहुत काम किया था। ये सब नहीं देखा जाएगा। न्यायाधीश न्यायाधीश होगा, न्याय करेगा, बराबर न्याय करेगा। धर्मियों को ले जाएगा स्वर्ग में और दुष्टों को दंडित कर देगा।
तो पुनरुत्थान थोड़ा सा भय भी लाता है, और ये भय कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी, ताकि हम लोग परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के मार्ग में हम लोग चलने वाले बने। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको इस बात का जवाब मिल गया है। क्या सच में यीशु जिंदा है? जी हां, सच में यीशु जिंदा है। हम उन सदूकियों के समान ना बने, उनको, वो तो पवित्र शास्त्र की सामर्थ को जानते भी नहीं थे। क्या आप जान गए हो? अगर जान गए हो तो उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, मौत हार गई है, अंतिम बैरी नाश किया गया है। यीशु जिंदा हो चुका है, यीशु जीवित है। और मैं विश्वास करता हूं आप सबके लिए कि आप सबके जीवनों में ये पुनरुत्थान का आनंद है, पुनरुत्थान की शांति है, और आप प्रभु में और ज्यादा परिपक्व होने वाले बनेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान कलीसिया के लिए एक नया मोड़ लाता है, एक नई उमंग लाता है। परमेश्वर इस पुनरुत्थान के दिवस पर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आपको कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। प्रभु, हम विश्वास करते कि यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है परंतु जिंदा है। सदूकी लोगों के समान हम ना बने पिता परमेश्वर, लेकिन हम विश्वासी बने और हम जाने कि वह यहाँ नहीं है, कब्र खाली है मसीहा की, यीशु मसीह जी उठा है। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे लिए, हमारे खातिर प्रभु जी आप जी उठे हैं। आप हमारा उद्धार करने के लिए सर्वदा जीवित है। आप हमारे पूर्वजों के साथ थे, आप हमारे साथ हो, आप हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ रहेंगे। वो ऐसा महान महायाजक है पिता परमेश्वर, जो कभी मरेगा नहीं, लेकिन मरे हुए में से जी उठा है। धन्यवाद पर प्रभु जी, आप मरे हुए में से जी उठे प्रभु, और आपने प्रमाणित कर दिया कि आप परमेश्वर के महान पुत्र है पिता परमेश्वर। आपके पुनरुत्थान ने यह प्रमाणित कर दिया कि आप जगत का न्याय करोगे प्रभु जी, और दुष्टों को दंडित भी करेंगे। प्रभु, आज हम बहुत सारी दुष्टता को देखते हैं, बहुत सारी गंभीर विषय को देखते हैं। यीशु राजा, प्रभु यीशु धन्यवाद, आप जी उठे हैं और आप इन तमाम बातों का न्याय करोगे और कलीसिया के लिए एक न्याय प्रस्तावित करोगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हे पिता, हमें आशीष दे, आज हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और हम आज विश्वास करते कि यीशु राजा जी उठा है और उसने हमारे जीवन को आशीष और शांति दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। आपके दूतों ने कहा, तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यस पिता, यीशु को ढूंढने की जगह कब्रिस्तान नहीं है, यीशु को ढूंढने की जगह कलीसिया है, यीशु को ढूंढने की जगह बाइबल है। हम बाइबल में ढूंढे, आपके संगति में ढूंढे यीशु राजा, क्योंकि यीशु जिंदा है। वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। यस पिता, हमें आपके खोजी बना ताकि हम धर्म राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। अनुग्रह मांगते पिता, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।